अभी तक हमने देखा कि मियाओ शॉक रह गई थी ये देखकर कि यूनियन ने उसके गंदे मार्क्स देख लिए हैं, यानी कि मियाओ को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि ये दोनों लाइट हाउस के अंदर हैं। एक्चुअली ये जगह यूनियन का सीक्रेट प्लेस है जहाँ वो आता जाता रहता है। यूनियन ने मियाओ का नेम रीड करने के बाद उसे उसका पेपर वापस कर दिया, ये बोलते हुए कि तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इसलिए तुम्हें स्टडी पर फोकस देने की ज़रूरत है। मियाओ कहती है कि ठीक है सीनियर, और फिर तभी जल्दी जल्दी अपने बैग में अम्ब्रेला ढूंढने लगी जो कि आज वो रख कर नहीं लाई थी, इसलिए कहती है कि सॉरी, आज मैं आपकी अम्ब्रेला घर भूल चुकी हूँ। यूनियन पूछता है कि कौन सी अम्ब्रेला, तो तब मियाओ ने एक्सप्लेन किया कि मैं वही लड़की तो हूँ जो कि आपको बुक स्टोर के बाहर मिली थी, यानी उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए आप मुझे अपनी अम्ब्रेला देकर एंड खुद रेनकोट पहनकर चले गए थे। तो तब यूनियन बोला कि ओ अच्छा, तो तुम वो लड़की हो, वरना मुझे तो लगा था कि जब तुमने मुझे बारबी डॉल दिखाई थी वही हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। तो तब मियाओ इस सीन को भी एक्सप्लेन करने लगी कि एक्चुअली वो तो मैं आपको अम्ब्रेला देने वाली थी, लेकिन गलती से डॉल को बाहर निकाल दिया था, एंड वो डॉल भी मेरी नहीं थी बल्कि मेरी छोटी बहन की थी जो कि गलती से बैग में आ गई थी। यूनियन कहता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, गलती सब करते हैं। और फिर मियाओ की बहुत सारी न्यू बुक्स देखते हुए कहने लगा कि क्या ये तुमने बिल्कुल अभी बाय की हैं। मियाओ बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं स्टडी में अच्छी बनना चाहती हूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड यही सेम चीज़ मुझे मेरे डेस्कमेट ने भी कही थी कि मेरे माइंड में कभी कुछ नहीं आ सकता है, यानी कि मैं हमेशा डम भी रहूँगी। यूनियन पूछने लगता है कि कौन, क्या कायतो ने तुमसे ये सब बोला है। तो तब मियाओ बताती है कि हाँ, लेकिन आपको उसका नाम कैसे पता, यानी क्या आप जानते हो कायतो को। यूनियन बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, एंड तुम उसकी बातों को गलत मत समझना, यानी उसकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। तो तब मियाओ बोली कि भला आप मुझे क्यों सॉरी कर रहे हो, क्या आप कायतो के दोस्त हो। तो तब वो चुप हो जाता है क्योंकि इन दोनों की भी कुछ स्टोरी रह चुकी है जो वो शेयर नहीं करना चाहता है, इसलिए बात को घुमाने के लिए मियाओ से एक पेपर मांगने लगा और फिर बोला कि मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर में नोटिस किया कि तुमने कहाँ का मिस्टेक की है, इसलिए मैं तुम्हें सही से समझा देता हूँ। मियाओ पेपर देने के बाद यूनियन के पास बैठ गई। यूनियन बोला कि तुम्हें इस सम एंड इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस पता है ना। तो तब मियाओ कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि सब चीज़ें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। यूनियन मियाओ को कंफ्यूज देखकर हंसता है और फिर बहुत ही प्यार से स्टार्टिंग से काफी कुछ समझाने लगा। मियाओ यूनियन को इतने पास से देखती रह जाती है, यानी कि उसे घूरने लगी थी, बिकॉज आज वो अपने क्रश के ठीक पास में जो बैठी है, इसलिए उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसलिए यूनियन भी कह देता है कि मुझे मत देखो, यानी यहाँ पेपर पे देखो। और फिर दोबारा से मियाओ को इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझाने लगा क्योंकि अब भी चीजें मियाओ को समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से यूनियन ने मियाओ को सबसे पहले बेसिक समझाया, फिर बस ऐसे ही ये दोनों स्टडी करते गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ घर वापस आ चुकी है एंड बहुत ही ज्यादा खुश है, यानी यूनियन के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए जिस पेपर पे यूनियन ने फॉर्मूलाज के बारे में समझाया था उसको वो पैक कर देती है ताकि यूनियन की टच की हुई चीज़ें बिल्कुल भी गंदी नहीं हो पाए। ऊपर से इस पेपर पर यूनियन की राइटिंग भी है, इसलिए अब ये पेपर मियाओ के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका था। मियाओ ने पेपर को सही से कवर करने के बाद उसको ड्रॉ में रख दिया जहाँ यूनियन की दी हुई अम्ब्रेला भी रखी है, यानी ये सब देखकर आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मियाओ का यूनियन पर कितना ज़्यादा वाला क्रश है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है और अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ मियाओ स्कूल जाने के लिए रेडी है लेकिन जा नहीं रही है क्योंकि वो यहाँ खड़े होकर यूनियन के आने का वेट कर रही है कि तभी कोई आता है, लेकिन वो लड़का यूनियन नहीं था, इसलिए कहने लगी कि पता नहीं यूनियन कब आएगा, कहीं उसकी वजह से आज मैं स्कूल जाने में लेट नहीं हो जाऊं। और फिर अब जैसे फाइनली यूनियन अपनी बाईसाइकिल पे बैठकर यहाँ आया एंड मियाओ को देखकर स्माइल करने लगा, तो तब मियाओ यूनियन को बस देखती ही रह गई, यानी कि उसकी मॉर्निंग हैप्पी हो गई। फिर वो भी जल्दी से यूनियन के पीछे पीछे जाती है। जिसके बाद अब हम स्कूल का सीन देखते हैं कि कैसे आज मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए खुशी के साथ ही अपनी क्लास में आई और सीट पर बैठ गई एंड गुनगुनाने लगी। तो तब कायतो बोला कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो। मियाओ कहती है कि बस आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कायतो ने मियाओ को अपनी कॉपी दी होमवर्क करने के लिए, तो तब आज उसको भी मियाओ खुशी खुशी से करने लगती है कि तभी यहाँ शिन आ गई एंड पूछने लगी कि क्या तुम कायतो का होमवर्क कॉपी कर रही हो। तो तब वो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कायतो के लिए उसका होमवर्क कर रही हूँ। शिन को इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं आता कि एक टॉपर वीक स्टूडेंट से कैसे अपना काम करा सकता है। तो तब कायतो बोला कि ये जो भी कुछ कर रही है उसे मैंने करने के लिए बोला है, तुम अपने काम से मतलब रखो। शिन कहने लगी मैं तो तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ जो कि मेरी आंटी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है।
क्योंकि बाहर का जंक फूड खा खाकर तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई होगी ना। तो तब पहले तो काइतो लंच ले नहीं रहा था, मगर फिर बोला कि लाओ दो, और फिर मियाओ को ऑर्डर देने लगा कि इस लंच को अभी खाकर फिनिश करो। मियाओ शॉक रह गए इस बात को सुनकर। तो वहीं शिन को भी गुस्सा आया कि तुम मेरा दिया हुआ लंच किसी और को कैसे दे सकते हो। मगर काइतो शिन की एक नहीं सुनता, बल्कि मियाओ से बोला कि इसे अभी फिनिश करो, वरना मैं सभी को बता दूंगा कि तुम मेरी एंटी फैन हो। तो ये सुन मियाओ डर जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी लंच ओपन करने लगी। और जब जैसी खाने ही वाली थी कि तभी शिन ने चिल्लाकर मियाओ को रोका एंड बोली कि तुम आखिर खुद को समझ क्या रही हो जो ऐसा करने की हिम्मत कर रही हो। एंड वैसे तुम काइतो को होमवर्क कॉपी कर रही थी ना, जो करना रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए अभी चलो मेरे साथ टीचर ऑफिस। और फिर तभी मियाओ का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगी। काइतो बहुत कोशिश करता है शिन को रोकने की, लेकिन वो रुक नहीं रही होती है, बल्कि जितने गुस्से से मियाओ को अपने साथ लेकर जा रही थी। तो तब उस वजह से सब लोग भी अब इन तीनों को देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। काइतो ने फाइनली शिन को रोका, ये बताकर कि मियाओ सच में मेरा काम कर रही है, ना कि मेरे काम को कॉपी कर रही थी। तो तब शिन जोर जोर से कहने लगी कि ये लड़की मैथ में बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि फेल हो जाती है, इसलिए ये कैसे तुम्हारे होमवर्क को कर सकती है। तो तब मियाओ को सभी के सामने बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ, इसलिए उसने शिन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये बात जोर जोर से मत कहो। कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया एंड पूछने लगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो तब काइतो दूसरी साइड अपना फेस कर लेता है एंड शिन सब एक्सप्लेन करने लगी। तो वहीं मियाओ भी अपनी साइड की बात बता रही थी कि उसने कुछ भी किसी की कॉपी से कॉपी नहीं किया। यूनियन दोनों कॉपीज की हैंड राइटिंग चेक करता है, जो कि सेम थी, इसलिए कहने लगा कि मियाओ सच बोल रही है, यानी दोनों कॉपीज में उसी की हैंड राइटिंग है। तो ये सुन शिन शॉक रह जाती है कि ऐसा होना पॉसिबल कैसे है। तो वहीं काइतो बोला कि जरा देखो तो ये यूनियन फिर से हीरो बनकर दुनिया को बचाने आ गया है। और फिर मियाओ के पास आकर बोलने लगा कि चलो यहाँ से, क्योंकि अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। मियाओ कहती भी है कि पर शिन ऐसा करने से मना कर रही है। तो ये सुन वो जोर से मियाओ पर चिल्लाया, जिसे सुनकर मियाओ सॉरी बोलते हुए काइतो के साथ जाने के लिए रेडी होने लगी। तो तब यूनियन पूछता है कि तुम आखिर काइतो को सॉरी क्यों कर रही हो, यानी क्या इसने तुम्हें किसी चीज के लिए धमका रखा है जो तुम इससे इतना ज्यादा डर रही हो। तो तब मियाओ तो कुछ बोली नहीं, लेकिन काइतो यूनियन के और पास आया एंड बोला कि तू अपने काम से मतलब रख, यानी मेरे मैटर में टांग मत अड़ा। तो ये सुन यूनियन गुस्से से काइतो को देखने लगा। तो वही काइतो भी फुल मूड में है यूनियन से फाइट करने के, इसलिए शिन बात को खत्म करने के लिए मियाओ के पास आती है एंड बोली कि मैंने एज ए क्लास मॉनिटर मियाओ को काइतो का होमवर्क करने की परमिशन दे दी है, इसलिए तुम दोनों प्लीज लड़ो मत। मियाओ भी शिन की बात का सपोर्ट करने लगी। तो तब जाकर ये दोनों एक दूसरे से दूर हुए। यूनियन मियाओ से बोला कि अगर काइतो तुमको बुली करने की कोशिश करे तो मुझे जरूर बताना, और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। तो वहीं काइतो भी वापस चला गया। मियाओ अब क्लास में वापस आई एंड देखती है कि काइतो खुद से अपना काम कर रहा था, वो भी जल्दी जल्दी, इसलिए पूछने लगी कि जब तुम खुद से अपना काम कर सकते हो तो फिर मुझसे क्यों कराते हो। तो तब इस बात पर काइतो ने रिप्लाई दिया, इसलिए क्योंकि मैं अपना टाइम बचाता हूँ ताकि चैन से सो सकूं। मियाओ अब इससे पहले कि काइतो से और कुछ कह पाती कि तभी शिन जोर से चिल्लाई एंड कहने लगी कि काइतो से बात मत करो क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो तब मियाओ चुप हो गई। अब हम सभी को कंप्यूटर क्लास में देखते हैं, जहाँ सभी जल्दी जल्दी वर्क कर रहे थे, लेकिन शिन का कंप्यूटर खराब हो गया। इसलिए मियाओ शिन से बोली कि मेरा काम हो चुका है, इसलिए तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर लो, लेकिन वो साफ मना कर देती है और फिर काइतो से उसका कंप्यूटर यूज करने के लिए मांगने लगी। काइतो ने डायरेक्ट रिप्लाई दिया कि सपने देखना छोड़ दो। तो वहीं जो लड़का शिन के साइड में था वो भी अपना कंप्यूटर दिखाने से मना कर रहा था, इसलिए शिन को मजबूरन मियाओ से ही उसका कंप्यूटर एक्सचेंज करना पड़ता है। शिन मियाओ को थैंक्स बोली तो तब मियाओ खुशी से कहती है इट्स ओके, लेकिन अब क्योंकि मियाओ अपनी लिंग लिंग वाली आईडी को लॉग आउट करना भूल गई थी, इसलिए इस वजह से शिन को सब पता चल जाता है कि मियाओ ही वो लड़की है जिसने काइतो के लिए बैड कमेंट्स पोस्ट किए थे, यानी कि काइतो की एंटी फैन। जिसके बाद अब हम बुक स्टोर का सीन देखते हैं, जहां मियाओ पेन स्पाई करने आई हुई थी एग्जाम के लिए। तो तब यहाँ वो छुप कर यूनियन का नाम लिखने लगी, जो सब करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। मगर जब जैसी यूनियन भी यहाँ आ गया तो तब वो जल्दी से उस नाम को कट कर देती है। यूनियन मियाओ से पहले तो एग्जाम की बात करता है, मगर फिर पूछने लगा कि वैसे क्या तुम्हें सच में काइतो ने किसी चीज के लिए धमका रखा है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। तो ये सुन मियाओ काइतो की बातों को याद करने लगती है, इसलिए बोली कि सॉरी मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकती हूँ। यूनियन कहता है इट्स ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जब जैसी जाने लगा तो तब मियाओ भी जल्दी जल्दी से यूनियन के पीछे गई।
यूनियन को लगा कि मियाओ उसे फॉलो कर रही है, बट मियाओ जब समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हम दोनों की होम लोकेशन सेम है, तो ये सुन वो कहता है कि अच्छा, तभी मैंने तुम्हें मॉर्निंग में देखा था। मियाओ बोली कि हाँ, वो लड़की मैं ही थी। जिसके बाद ये दोनों साथ में घर जाने लगे। थोड़ी देर बाद ये दोनों मियाओ के घर के बाहर आ गए, जहाँ मियाओ कहती है कि यही मेरा घर है। तो तब यूनियन कहता है ओके, और फिर मियाओ को एग्जाम के लिए गुड लक बोलकर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि याओ मियाओ से अपनी डॉल के लिए वेडिंग ड्रेस सिलवाने आई है, जो कि मियाओ सिल देती है क्योंकि वो इस काम में बहुत ही अच्छी है, यानी कि यूनिक ड्रेसेस को डिज़ाइन करने में। मॉम भी मियाओ की तारीफ करने लगी कि वाओ, भले ही तुम स्टडी में ज़ीरो हो लेकिन इस काम में बहुत ही अच्छी हो। मगर जब उन्होंने नोटिस किया कि जिस फैब्रिक के यूज से ड्रेस बनाई गई है, यानी जो फैब्रिक याओ ने मियाओ को लाकर दिया था, वो उनके न्यू वाले कर्टन्स थे, इसलिए देखकर मॉम बहुत जोर से इन दोनों पर चिल्लाई एंड डांटने लगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे पूरा स्कूल रेडी है एग्जाम देने के लिए, इसलिए लाइन लगाकर सभी बच्चे बस में बैठने जा रहे थे। फिर जब ये सभी बस में बैठ गए तो तब मियाओ शिन के पास आने लगी उसके बराबर में बैठने के लिए, लेकिन शिन मियाओ को अपने पास बिठाती नहीं है क्योंकि अब वो मियाओ से नफरत करने लगी है। तो तब इस वजह से मियाओ को काफ़ी बुरा फील हुआ। थोड़ी बहुत देर के बाद इनकी बस एग्जाम हॉल के बाहर आ गई, लेकिन जब जैसे ही शिन उठी तो वो गलती से अपनी पेंस किट यहीं गिरा जाती है। अब हम एग्जाम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ मियाओ शिन को गुड लक कर रही है, मगर शिन मुंह बना रही थी, ये बोलते हुए कि पता नहीं ये लड़की मुझसे चेप क्यों होना चाह रही है। कि तभी शिन को रियलाइज हुआ कि उसके पास उसकी पेंस किट नहीं, इसलिए शिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई कि अब भला मैं क्या करूं, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। मियाओ शिन को परेशान देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बात है, इसलिए पूछने लगी कि क्या हुआ। तो तब शिन ने बताया कि मेरी पेंस की किट मिल नहीं रही है, यानी कि शायद मैंने उसे खो दिया है। तो ये सुन मियाओ बोलती है कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, और फिर तभी अपनी पेंसिल को हाफ करती है एंड एक दूसरे पेन के साथ शिन को देने लगी। शिन ने वो दोनों चीजें ले ली एंड मियाओ को थैंक्स किया। तो तब मियाओ बोली इट्स ओके। साथ ही अब शिन को बहुत ही ज्यादा अच्छा भी फील हो रहा है ये जानकर कि मियाओ का नेचर कितना ज्यादा काइंड है जो उसने मेरी हेल्प की। अब आफ्टर एग्जाम हम देखते हैं कि सभी बच्चे वापस से बस में आ गए हैं, जहाँ मियाओ ने शिन को अपने पास बुलाया बैठने के लिए। तो तब शिन मियाओ के पास बैठ जाती है एंड दोबारा से उसे थैंक्स करने लगी। मियाओ खुश हो गई ये देखकर कि अब शिन उसके साथ कंफर्टेबल है, यानी कि अब ये दोनों अच्छी दोस्त बन सकती हैं। फिर जब बातों के दौरान मियाओ ने कुछ सामान निकालने के लिए यूनियन वाली अम्ब्रेला को बाहर निकाला, तो तब शिन पहचान गई कि अरे ये तो यूनियन की अम्ब्रेला है ना, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे। तो तब मियाओ पहले तो झूठ कहने की कोशिश करने लगी कि नहीं नहीं, ये यूनियन की नहीं है बल्कि मेरी ही है। लेकिन जब शिन मानती नहीं ये बताकर कि देखो यहाँ एक स्क्रैच है जो कि मैंने ही मारा था, तो तब जाकर मियाओ को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, ये अम्ब्रेला यूनियन की ही है, जो कि उसने मुझे बारिश के टाइम दी थी, लेकिन मैं उसे रिटर्न करना भूल गई। तो तब शिन हैरान हुई ये सब सुनकर, इसलिए पूछने लगी कि तो फिर तुम पहले झूठ क्यों बोल रही थी। तो तब मियाओ समझाती है इसलिए क्योंकि तुम यूनियन की गर्लफ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि कहीं तुम मुझे गलत नहीं समझ लो। तो तब पहले तो शिन ये सब सुनकर हंसती है और फिर बताने लगती है कि मैं यूनियन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि उसकी कज़न हूँ। शायद ये बात तुम्हें स्कूल में किसी ने बताई नहीं होगी क्योंकि तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हुई हो ना। तो तब मियाओ शॉक रह गई ये जानकर कि क्या कज़न। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।